विजय कुमार सिन्हा बिहार की समकालीन राजनीति के प्रमुख चेहरों में से एक हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व उप मुख्यमंत्री, विधानसभा के पूर्व स्पीकर, नेता प्रतिपक्ष और वर्तमान में सम्राट चौधरी सरकार में उन्हें कृषि मंत्री के अहम ओहदे की जिम्मेदारी दी गई है। अब तक के सियासी करियर में विजय सिन्हा ने बिहार की सियासत में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है, लेकिन ये भी काफी हद तक सच है कि सीएम पद के दावेदार विजय सिन्हा को अचानक से दूसरी पंक्ति के नेताओं की कतार में खड़ा कर दिया गया। कई राजनीति के जानकार तो यहाँ तक कहते हैं कि विजय सिन्हा को जानबूझकर राजस्व के बजाय कृषि विभाग दिया गया है ताकि उनकी सियासी ताकत पर अंकुश लगाया जा सके। खैर, इन सब के बीच आइए नजर डालते हैं विजय सिन्हा की निजी जिंदगी पर। तो चलिए करते हैं शुरुआत। विजय सिन्हा का शुरुआती जीवन। 5 जून 1967 को लखीसराय जिले के तिलकपुर गांव में जन्मे सिन्हा का जीवन संघर्ष, समर्पण और निरंतर उन्नति की मिसाल है। भूमिहार समुदाय से ताल्लुक रखने वाले इस नेता ने छात्र राजनीति से शुरुआत करके बिहार की सत्ता के शीर्ष पदों तक अपनी पहुंच बनाई। यहाँ ये भी आपको बताया चले कि विजय सिन्हा का एक साधारण परिवार है, लेकिन बेहद अनुशासित परिवार भी है। उनके पिता स्वर्गीय शारदा रमन सिंह पटना के बाढ़ क्षेत्र के बेरना हाई स्कूल के प्रभारी प्रिंसिपल थे, जबकि माता स्वर्गीय सुरमा देवी गृहिणी थीं। पिता के शिक्षक होने के कारण घर में अनुशासन और शिक्षा का माहौल रहा, जिसने विजय को प्रारंभ से ही सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति संवेदनशील बना दिया। विजय सिन्हा की पढ़ाई लिखाई। विजय सिन्हा बचपन से ही पढ़ाई और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहे हैं। उन्होंने बेगूसराय के बरौनी स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक से 1979 में सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान वो अखिल भारतीय विद्या परिषद यानी ABVP से जुड़े, जो RSS की छात्र शाखा है। छात्र राजनीति ने उन्हें संगठनात्मक कौशल, नेतृत्व क्षमता और जन संपर्क के गुण सिखाए। इंजीनियरिंग की डिग्री होने के बावजूद उन्होंने नौकरी या तकनीकी क्षेत्र चुनने के बजाय राजनीति को अपना करियर बनाने का फैसला किया। विजय सिन्हा की कब हुई शादी? विजय सिन्हा ने 1986 में सुशीला देवी जी से विवाह किया था। इस दंपति को 2 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं। परिवार पटना में रहता है, लेकिन लखीसराय से उनका गहरा भावनात्मक और राजनीतिक जुड़ाव है। 1988 के आसपास विजय कुमार सिन्हा ने सक्रिय राजनीति में कदम रखा था। भाजपा और इसके संगठनात्मक मोर्चों जैसे भाजपा युवा मोर्चा और किसान मोर्चा से जुड़कर उन्होंने जमीनी स्तर पर काम शुरू किया। भाजपा के राज्य स्तर पर प्रवक्ता के रूप में भी उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। राजनीति में प्रवेश और पहला चुनाव। 2005 में लखीसराय विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। हालांकि उसी साल एक उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 2010 से लगातार वो इस सीट से विधायक चुने जा रहे हैं। 2010, 2015, 2020 और 2025 लखीसराय उनके गढ़ के रूप में स्थापित हो चुका है, जहां वो 5 बार के विधायक हैं। उनकी जीत का अंतर अक्सर बड़ा रहता है, जो उनके लोकप्रियता और उनकी राजनीतिक ताकत को दर्शाता है। विजय सिन्हा को मिले प्रमुख पद। श्रम संसाधन मंत्री 2017 से 20 तक नीतीश कुमार सरकार में उन्हें कैबिनेट में शामिल किया गया। श्रम विभाग संभालते हुए उन्होंने कामगारों के कल्याण, कौशल विकास और श्रम कानूनों के क्रियान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया। विधानसभा स्पीकर 25 नवंबर 2020 से 24 अगस्त 2022 तक। 2020 के चुनाव के बाद एनडीए सरकार में भाजपा की मजबूत स्थिति के कारण उन्हें बिहार विधानसभा का स्पीकर बनाया गया। ये भाजपा के लिए ऐतिहासिक मौका था। सिन्हा को क्रांतिकारी स्पीकर कहा जाता है। उनके कार्यकाल में पहली बार विधानसभा में 100% प्रश्नों के उत्तर दिए गए। उन्होंने सदस्यों के लिए ऑनलाइन हेल्प डेस्क प्रणाली शुरू की। 5 संकल्प पहल की शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा बिहार विधानसभा की शताब्दी पर की गई, जो युवाओं के लिए सामंजस्य और बेहतर समाज निर्माण पर केंद्रित थी। स्पीकर के रूप में उन्होंने सदन की गरिमा बनाए रखने का प्रयास किया। हालांकि विपक्ष के साथ कुछ विवाद भी हुए। 2022 में महागठबंधन की 9 कॉन्फ्रेंस प्रस्ताव के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। नेता प्रतिपक्ष 2022 से 2024 महागठबंधन सरकार के दौरान उन्होंने विपक्ष का नेतृत्व किया और सरकार की नीतियों की आलोचना की। उप मुख्यमंत्री 28 जनवरी 2024 अप्रैल 2026 नीतीश कुमार की सरकार में सम्राट चौधरी के साथ विजय सिन्हा भी उप मुख्यमंत्री बने। उन्होंने सड़क निर्माण, कला संस्कृति एवं युवा कल्याण,
खान एवं भू विज्ञान जैसे विभागों को संभाला। बाद में राजस्व, शहरी विकास एवं आवास आदि जिम्मेदारियां भी मिली। वर्तमान भूमिका: सम्राट चौधरी सरकार में उन्हें बिहार का कृषि मंत्री बनाया गया है। उनकी राजनीतिक यात्रा बहुमुखी रही है। संगठन से लेकर विधायिका, कार्यपालिका और अब कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र तक उनकी पहुंच है और वो बेहतर तरीके से इनको संभाल भी रहे हैं। विजय सिन्हा का विकास कार्य: लखीसराय में सिन्हा ने सड़कों, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि से जुड़े तमाम कार्य कराए हैं। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर पर उनका विशेष ध्यान रहता है। स्पीकर के रूप में डिजिटल पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के प्रयास सराहनीय रहे। उप मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने बिहार के समग्र विकास, विशेषकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था और युवा सशक्तिकरण पर जोर दिया। वो भाजपा के भीतर एक वर्सटाइल नेता माने जाते हैं। ऊपरी जाति यानी भूमिहार का चेहरा होने के साथ साथ जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के तौर पर हमेशा पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। विजय सिन्हा की चुनौतियां और विवाद: हर राजनीतिक की तरह सिन्हा भी विवादों से अछूते नहीं रहे हैं। नवंबर 2025 में लखीसराय के खोरियारी गाँव में उनके काफिले का विरोध हुआ, जहाँ स्थानीय लोगों ने सड़क और ड्रेनेज की समस्या पर गुस्सा जताया। वीडियो में गोबर फेंके जाने और सिन्हा पर तीखी प्रतिक्रिया के क्लिप भी वायरल हुए, जिनकी बाद में काफी आलोचना भी हुई। राजनीतिक प्रतिद्वंदी की बात करें तो तेजस्वी यादव के साथ आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं और तमाम मुद्दों पर एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी देखने को मिलती रहती है। विजय सिन्हा का व्यक्तिगत जीवन: विजय सिन्हा बेहद सरल जीवन जीने वाले नेता हैं। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उनकी छवि मजबूत है। उनका परिवार राजनीति से दूर रहा, लेकिन पत्नी सुशीला देवी व्यवसाय से जुड़ी हैं। विजय कुमार सिन्हा की यात्रा बिहार के एक सामान्य युवा से राज्य के शीर्ष नेता बनने तक की कहानी है। छात्र आंदोलन, संगठनात्मक कार्य, लगातार चुनावी सफलता और विभिन्न पदों पर प्रभावशाली प्रदर्शन ने उन्हें बिहार राजनीति का एक अहम स्तंभ बनाया है। चुनौतियों के बीच भी वो अपनी दृढ़ता और विकास केंद्रित दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं। आगे की राह में कृषि मंत्री के रूप में वो बिहार की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, किसानों की आय को बढ़ाने और आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देने पर फोकस कर सकते हैं। फिलहाल विजय सिन्हा की सफलता न केवल व्यक्तिगत बल्कि भाजपा और एनडीए की रणनीति का भी हिस्सा है। वैसे बीते दिनों लगातार इस तरह की खबरें चल रही थी कि वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे, उन्हें पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। इसके बाद चर्चा हुई कि उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए गृह विभाग दिए जाने की शर्त रखी है। हालांकि इन चर्चाओं पर विजय सिन्हा ने कभी भी कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके समर्थक लगातार ये मांग करते रहे। लेकिन जब विभागों का बंटवारा हुआ तो पता चला कि उन्हें कृषि विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। वैसे कई सूत्र ये भी बताते हैं कि विजय सिन्हा अपने मंत्रालय से बहुत ज्यादा खुश नहीं है। पहले वो सम्राट चौधरी के एकदम समकक्ष थे, लेकिन अब ओहदे में वो उनसे पिछड़ गए हैं। बहरहाल विजय सिन्हा जैसे नेता पदों को लेकर ज्यादा नहीं सोचते, तभी तो उनके मुंह से एक बार भी ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला जिससे ऐसा लगे कि वो नाराज हैं। अब देखना ये होगा कि विजय सिन्हा अपने विजन के जरिए कृषि मंत्रालय के लिए कितना अहम और शानदार काम करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो कैसा लगा आपको विजय सिन्हा की एक तरीके से उनकी जर्नी रही, उनका जो संघर्ष रहा, उसको आप कैसे देखते हैं? और साथ में विजय सिन्हा ने जिस तरह से एक सामान्य परिवार से आकर भी एक पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी, इंजीनियरिंग करने के बावजूद भी राजनीति को पेशे के तौर पर चुना और इसमें लगातार उनकी जो सफलता है वो लगातार देखने को मिल रही है, और जिससे ये भी समझा जा सकता है कि सामान्य परिवारों के लिए राजनीति में कुछ कर गुजरने के जो मौके हैं वो कम नहीं है, बशर्ते आपको सही डायरेक्शन, सही तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा, तब आप राजनीति में जो चाहें वो कुछ हासिल कर सकते हैं। कम से कम विजय सिन्हा की जो यात्रा है वो तो यही समझाती है कि अगर डेडिकेशन के साथ में आप अगर एक राह को पकड़ लें, क्योंकि विजय सिन्हा लिखे पढ़े नेता हैं, इंजीनियर हैं, उसके बावजूद भी राजनीति की राह को चुनते हैं और राजनीति में एक बड़ी सफलता अर्जित करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो कुल मिला जुलाकर कहा जा सकता है कि विजय सिन्हा का अब तक का जो कह सकते हैं कि राजनीति में सफर रहा है वो बेहतरीन सफर रहा है। हालांकि बीच में चर्चा इस बात की जरूर थी कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन अब उनको कृषि मंत्रालय दिया गया है, तो ऐसे में कृषि मंत्रालय के जरिए किस तरह से वो अपने काम को साबित करते हुए दिखाई पड़ेंगे और क्या उनको लेकर आपकी सोच है वो भी जरूर कमेंट करके बताइए। फिलहाल के प्रोग्राम में इतना ही। आप लगातार जुड़े रहें, लगातार बने रहें और अपने सुझाव, अपने कह सकते हैं विचार जो हैं वो हम तक कमेंट बॉक्स के जरिए साझा करते रहें। नमस्कार।